और आज जो पाकिस्तान दुनिया में नज़र आ रहा है उसका रोल, वो उसी हिंदुस्तान के साथ जो हमारी जंग हुई उसी का नतीजा है कि आज हम दुनिया में एक सामने उभर के सामने खड़े हैं। और आज सारी जितने भी रीजन हैं, चाहे वो मिडल ईस्ट है, चाहे फार ईस्ट है, चाहे आसियान के मुल्क हैं, चाहे यूरोप है, चाहे अमेरिका है, रूस, चाइना, ये सारे के सारे अब पाकिस्तान की तरफ एक और अंदाज से देखते हैं, एक एहतराम से, एक वक़ार के साथ हम उनके साथ बात करते हैं। और अभी जो मीडिएशन हुई, ये अल्लाह ताला ने फिर एक और हमारे जो कैप है उसमें एक और हमें फीदर जो है, अनदर फीदर इन द कैप, वो पाकिस्तान को एक और मिला। और आज आपने देखा है कि जिस तरह इस मसले में इस्लामाबाद कोई इधर ही मीटिंग हुई, फिर आज जो स्विट्ज़रलैंड में हो रही है वो भी पाकिस्तान की मेज़बानी में हो रही है। और वही MOU को भी नाम इस्लामाबाद का ही डिक्लेरेशन और इस्लामाबाद या पीस डील जो है उसका नाम दिया जा रहा है। ये तारीख रकम की है। और आज मैं देख रहा था 190 जो सबसे दुनिया के बड़े चैनल हैं दुनिया के, उसमें जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ स्पीच की है वो 190 चैनल में बार बार वहाँ पे आता रहा, सारी दुनिया के 190 चैनल। ये रिपोर्टेड है कि 190 चैनल पे प्राइम मिनिस्टर साहब की जब तकरीर, जब उन्होंने यहाँ अनाउंस किया कि ये फाइनल हो गया है एग्रीमेंट MOU जो है और उसको जुमे को साइन करने जा रहे हैं 19 तारीख को, तो ये सारा 190 चैनल पे चलता रहा। और अब UK की जो पार्लियामेंट है, हाउस ऑफ कॉमन है, जो बड़ी डेमोक्रेसी है, जिसको हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसको हम वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी, जो आज सारे कॉमनवेल्थ सारी कंट्री में वही सिस्टम है या मॉडल है डेमोक्रेसी का, वहाँ पे स्पीचेस भी हुई हैं जिन्होंने पूरे प्राइम मिनिस्टर साहब और फील्ड मार्शल साहब को खराज तहसीन पेश किया है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह पूरी कौम ने और हाउस ने यकजहती का मुजाहरा किया है इस दौरान सारे इश्यूज़ पे, तो आइए हम फिर बैठ के हम उसी यकजहती के साथ आगे बढ़ें। और जो जिस तरह भी चीज़ें सामने आ रही हैं, अभी बैरिस्टर साहब गौर साहब ने भी बात की कि प्राइम मिनिस्टर साहब बात तो करते हैं लेकिन हम खुलूस नीयत से बात करते हैं। हम जो ऑफ़र देते हैं कि आइए बैठे हमारे साथ बात करें, और हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में आए। आज जो माशी चैलेंजेस हैं उनको भी उसी तरह मुकाबला करें जिस तरह हमने आज सफारती सतह पे या हिंदुस्तान का हमने मुकाबला किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये सभी का फ़र्ज़ है। और आज अगर पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है तो उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। मैंने देखा है कि यहाँ जिस तरह की तकरीरें हुई हैं, बहुत सारे क्रिटिसिज्म आया। यहाँ पे एक हमारे ऑनरेबल मेंबर थे, मेरा जुनेद अकबर साहब, उस दिन कह रहे थे हम तो जीत के मैं आया हूँ। भाई आप जीत के आए हैं तो बाकी कौन से जीत के नहीं आए? मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ब्रिगेड साहब हंसने वाली बात नहीं है। मैं हल्फन इनके नीचे कहता हूँ अगर मुझे एक वोट भी गलत पड़ा हो, मुझे अगर मेरे खिलाफ वोट पड़े हो सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा क्या क्या वहाँ पे जो रिटर्निंग अफसर थी या जो क्या होता रहा, ये मुझे पता है। या किसी तरह आप जानते हैं सारी बातें। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे हलके में एक MPA की सीट खाली हुई, तो वहाँ पे उस वक्त परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत थी और वहाँ पे बाई इलेक्शन हुआ और वहाँ पे इमरान खान साहब ने जलसा किया शरकपुर शरीफ में। मैं आपको बता रहा हूँ, और मैंने भी जलसा किया, हमारी क़यादत ने जलसा नहीं किया। और वहाँ पे आपकी सारी क़यादत, एडमिनिस्ट्रेशन तो थी ना, DPO DCO जो भी थे लगे हुए थे। यहाँ से असद उमर साहब, यहाँ से शफकत महमूद साहब, कोई वो मियाँ साहब का बेटा हमाद अजहर, वो मेरा ख्याल 20 लोग थे, ये यास्मीन राशिद, जो भी लीडर थे इनके, डेरे पे गए जहाँ मैं आज तक ज़िंदगी में नहीं गया, वहाँ डेरे पे घूमे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बाई इलेक्शन इनसे जीते जब इनकी गवर्नमेंट थी शरकपुर शरीफ में। ये बात ऐसे करते हैं जिस तरह ये पता नहीं किस तरह। मैं चैलेंज देता रहा हूँ कि इमरान खान को खड़ा कर ले मेरे हल्के में, आप भी चैलेंज देता हूँ।
और चाचा जी मैं कह रहा एवं मैं तेनू भी जानना मैं मैं जलसों में कहता रहा हूँ तो प्यो होएगा तो होएगा मैं कहना चैलेंज कर रहा मैंने कहा था 18 में कि मेरे हल्के में इलेक्शन लड़े इमरान खान। आप सियासी तकरीर नहीं है राणा तो आगे लड़ लो। राणा साहब मेरी तरफ देखिए, राणा साहब ने नीचे से कहता था राणा साहब मेरी तरफ देखिए, राणा साहब नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक, मेरी तरफ देखिए। ये बात करते हैं ऐसे इनका बाप होगा। राणा साहब मेरी तरफ देखें। बात सुने अमन मेरे मत मैंने साहब बात। राणा साहब आप तो बड़े ठंडे हैं। राणा साहब इधर देखें। राणा साहब इधर देखें। आप अपने लीडर की इज्जत करें। राणा साहब आपके लीडर को जानता हूं। अच्छा राणा साहब मेरे हल्के में इसने जमीन फराड से दी। राणा साहब आप इधर देखें जी, इधर ये ऐसे बात करते कोई नहीं भतीजे आपका, सारे लोटों का टोला है आपका नहीं है। राणा साहब भतीजा आपका। ये मेरी बात सुने, ये अमर लोटा नहीं है। राणा साहब ये वो लोटा नहीं है। राणा साहब भतीजा आप बात करते हैं। डोगर साहब भतीजे हैं आपके। चले आप मेरी बात और चोर तेरा बाप चोर हो, आप सारा डबल चोर हो। नहीं अतीक नहीं, आप खा गए हो सारे बिलाल खा गए हो। बिलाल रोके और छोड़ो आप आतिफ साहब बैठे प्लीज, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। ना ना नहीं आतिफ नहीं प्लीज प्लीज नहीं प्लीज 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 वापस जाएं, प्लीज प्लीज वापस जाएं। चलें राणा साहब छोड़ें प्लीज प्लीज। आतिफ तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। आतिफ प्लीज, आतिफ साहब बैठे प्लीज। यार राणा साहब वो भतीजा है आपका, प्लीज आप जरा सा नहीं वो आपका एक बड़ा पुराना रिश्ता है, वो हम सियासत जरूर करें मगर रिश्ते प्लीज तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। आतिफ प्लीज तशरीफ रखिए, आतिफ साहब प्लीज तशरीफ रखें। राणा साहब करते प्लीज। राणा साहब प्लीज इधर, अतीक यहाँ बैठ जाए प्लीज। राणा साहब का भाई को कि पीटीआई लाख बुरा चाहे क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ये चाहते रहें जो मर्जी, ये हसद करते रहें, ये जलते रहें, वही मुकाफाते अमल है। ये प्रिंसिपल है यार, मैं तकरीर कर रहा हूँ, ये मुकाफाते अमल है। ये एक पढ़ी लिखी बात है कि मुकाफाते अमल होता है। मैं अब फिर सियासी बात करूँगा कि जब हमारे औरतों के दरवाजे तोड़े गए, जब जेलों में हम फिरते रहे, आज उस वक्त हमने कहा था, हमने यहाँ खड़े होके, पता नहीं ये मेंबर थे या नहीं, शहबाज साहब ने कहा था, बिलावल साहब ने कहा था, जरदारी साहब ने कहा था, इमरान खान आप आ गए, यहाँ बैठे हुए थे इमरान खान, आप आ गए हैं, जिस तरह भी आए हैं, जिस तरह बिठाए गए हैं, इससे हमें इशू नहीं है। लेकिन हमें कहा गया कि हलफ ना लें उस असम्बली में। मैं आपको बता रहा हूँ, फजल रहमान साहब ने कहा, सब ने कहा, लेकिन हमने फैसला किया कि नहीं, हम सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। और हम यहाँ आए और वहाँ पे बिलावल साहब ने कहा था, इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इससे ज़्यादा कोई और कुछ नहीं कर सकता कि आप कदम बढ़ाए चलें। हम यहाँ कहते रहे कि इमरान खान साहब आप जो कर रहे हैं मत करें, कल को जो टाइम आना है फिर वही होगा, आइए मिल के हम आगे बढ़ें। लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। आज चलें, तारीख दोहरा रही है, तारीख आगे भी होगी, लेकिन आज मैं यही कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने जो काम किया है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो उनको ये एजाज़ मिला है फील्ड मार्शल साहब को, हसद करने से क्या होता है। ये तारीख रकम हुई है, 19 को तारीख रकम होने जा रही है। ये तारीख में याद रहेगा पाकिस्तान का रोल कि ये हुकूमत थी जिसने ये काम किया था।